शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी प्रवीण कुमार सिंह ने शिवगंज स्थित NHI रोड के नज़दीक मंदिर का नया भवन का निर्माण पूरा हो जाने के उपरांत शिवगंज से सटे हुए बेहद रूप से मंदिर बनाया गया है। इन्होंने मंदिर की विस्तृत पूर्वक जानकारी देते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको मालूम होगा कि रोड पर ROWI ने NHI की टीम ने मंदिर को बिना किसी को जानकारी देते हुए मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसको लोगों ने बिना किसी कंसेंट के और मंदिर को गिरा दिया था। इसके बाद मंदिर के मालवा को उठाने नहीं दिया गया था। शायद यह पहली बार मुगलिया सल्तनत के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मंदिर को बिना जानकारी देते हुए मंदिर को तोड़ दिया गया था। जब हम लोग को जानकारी हुई तो मंदिर का मालवा उठाने से NHI की टीम से परहेज किया था। इसके लिए मंदिर का तोड़े हुए मालवा को हम लोगों ने नहीं उठाने दिया। यह मंदिर का कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा कि सबको मालूम होगा कि रोड पर ROW में NHI के मंदिर बना हुआ था, जिसको कि NHI के लोगों ने बिना किसी के कंसेंट के और मंदिर को गिरा दिया था। इसके बाद मंदिर का मलबा नहीं उठाने दिया गया। शायद मुगलिया सल्तनत के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बिना प्राण प्रतिष्ठान किया हुआ मंदिर को बिना निष्काम किए हुए और उसको तोड़ दिया गया। तो इसके लिए मलबा जाने से हम लोगों ने रोक दिया था। इसके बाद जब पता चला, कुछ लोगों ने, यहाँ के समाजसेवी लोग हमसे कांटेक्ट किए कि मंदिर को गिरा दिया गया। हमने आगे बढ़ करके परस्यू करके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन कारू मेहता जी से बात करके और NHI को प्रशासन को उपलब्ध कराया और मंदिर का निर्माण करवाया। तब जा कर के हुआ कि अब मलबा आप ले जा सकते हो, उससे पहले मलबा नहीं ले जा सकते हो। और मंदिर आगे कभी हिम्मत मत करना, नहीं तो हाथ काट लिया जाएगा अगर मंदिर को गिरा दिए तो। इसीलिए हम लोगों ने मंदिर का मलबा जाने से रोका था। और मंदिर का निर्माण सामने है, पीछे में मंदिर आप देख रहे होंगे। मंदिर भव्य मंदिर का निर्माण NHI द्वारा हुआ है, अच्छा मंदिर का निर्माण हुआ है। अब जा कर के हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मंदिर अब पूरे गांव वाले को सुपुर्द कर दिया गया है। उसी के लिए आज कार्यक्रम है कि गांव वाले को बता दिया जाए कि आप सबों के लिए जैसे आप लोग चाहेंगे, यज्ञ चाहेंगे, प्राण प्रतिष्ठान चाहेंगे, जो चाहें, आपका मंदिर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। सभी जाति के लोगों के लिए है, सबों के लिए मंदिर है, सब लोग इसका उपयोग करेंगे। तो ये जो ज़मीन है ये दान किया गया है या NHI ने खरीद करके दिया? नहीं, ये दान किया गया है फ्री में। इसके लिए 1 रुपये का सिक्का भी नहीं लिया गया। फ्री में एक समाजसेवी कारू जी हैं, उन्होंने हमारे बोलने पर, हमारे कहने पर, हमारे चाहते भी हैं, उन्होंने ज़मीन को फ्री में प्रोवाइड किया, दिया। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का कब? प्राण प्रतिष्ठा अब मुहूर्त पंडित जी से हम लोग पूछे हैं तो पता चला है कि फरवरी से पहले, फरवरी 2025 से 26 से पहले कोई भी डेट अब नहीं है। तो अब फरवरी के बाद ही कोई भी प्राण प्रतिष्ठान वगैरह हो सकता है। और कुछ काम और भी बाकी है इसमें, जो कि 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और क्या योजना है मंदिर के आसपास में? मंदिर के है, अभी बगल में नदी है, नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि मंदिर में पानी हो। उसमें भी जो भी कार्य करना होगा, आसपास पेड़ पौधा लगाया जाएगा। पीछे एक कार्यालय का निर्माण और पंडित जी का रहने के लिए निर्माण होगा। एक और गुंबद बाकी है, वो गुंबद भी इसमें बनाया जाएगा। ये जो मंदिर बना है क्या लागत होगा इसमें लगा हुआ? लागत तो अब देखिए NHI द्वारा बनाया गया है तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि अब क्या बना होगा। अब तो एस्टिमेट का चीज़ है और गलत हो जाएगा ये बात बताना कि कितना कॉस्ट उनका लगा होगा, जो उन्होंने बना करके दिया है। अब तक जो बनाया है NHI के द्वारा ही बनाया गया है। अब जो बनाना होगा, कुछ लगाना होगा, तो हम लोगों का सहयोग, यहाँ के गाँव वालों का सहयोग से जो भी कुछ इसका खूबसूरती के लिए करना होगा, ब्यूटिफिकेशन के लिए करना होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन मंदिर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए कोई? जी, रास्ता के लिए भी बात हुआ है कि NHI जो हैं वो मोटरेबल रोड बना करके हमें मंदिर तक देंगे। मोटरेबल रोड देंगे बना करके, और वो बना करके देंगे। अभी बारिश का चूँकि मौसम आ गया है, बारिश आ गया है, तो इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अभी काम वो नहीं किए हैं ना, तो बना करके देंगे। वहाँ पर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया बिना किसी के कंसेंट के। दूसरा स्वाभाविक है क्योंकि सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है, और ऐसे स्वर्णिम काल में भी किसी ने बिना किसी के कंसेंट के मंदिर ध्वस्त कर दिया गया हो। राजेंद्र बाबू की जो गुस्सा थी वाजिब में, हमने इसे सीधा प्रशासन, उस समय के SDM जो भी थे, उनसे विजय उनके पास आते हैं और जाकर के बोलते हैं सनातन को ध्वस्त करने वालों का हाथ काट दिया जाएगा अगर कोई मंदिर को हाथ लगा दिया। ये मलबा नहीं उठेगा जब तक किसी का मंदिर का निर्माण नहीं होगा। यही शब्द है हमारे। और वो दिन और आज का दिन, आज NHI वाले ने जो मंदिर ध्वस्त हुआ से
उसे कम से कम 5 गुना बड़ा मंदिर का निर्माण लगा करके किया। तो धन्यवाद के पात्र है, गुस्सा जरूर पहले था, आज गुस्सा हट चुका है और हमारी तरफ से मुक्त है, हम सबों की तरफ से मुक्त है कि बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया। बाकी जो भी थोड़ा बहुत काम है वहाँ पर जाने के लिए कुछ रोड हो, बगल का गुंबद हो या पीछे ऑफिस बनाना है, पुजारी का रहने के लिए रूम बनाना है, उन्होंने डीएम साहब के सामने सहमति दी है कि ये निर्माण हम करवा देंगे। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं कुछ जगह। मंदिर NHAI के राइट ऑफ वे के अंदर में एक मंदिर आ रहा था जिसको उन्होंने गिरा दिया था बिना गांव वाले के कंसेंट लिए हुए। तो इसके बाद हम लोगों ने उसके मलबे को हटाने के लिए मना कर दिया था कि जब तक नया मंदिर का निर्माण आप लोग नहीं कर देंगे तब तक ये मलबा नहीं हटा सकते। और आज यही बताने के लिए गांव वालों के लिए कि बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर का निर्माण NHAI के द्वारा हम लोगों के सहयोग से बना चुका है और बड़ा मंदिर भी बन चुका है काफ़ी। तो अब हम लोगों की तरफ से मुक्त है, NHAI का काम बाधित भी नहीं हो क्योंकि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। हम ही लोगों के लिए रोड भी बनाया जा रहा है तो रोड का कार्य आगे कर सके। और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कब होगा, क्या होगा, उसके विषय में चर्चा के लिए कि जैसा गांव वाला चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए मंदिर बना हुआ है, उन लोगों से चर्चा करने के लिए। और मंदिर बनाने के लिए कारू मेहता जी ने जो ज़मीन दिया वो भी उपस्थित है हमारे बगल में। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई 1 रुपये भी नहीं दिया उन्होंने, और फ्री में मंदिर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने ज़मीन का प्रोवाइड किया। उसी से निमित्त हम लोगों ने बैठक की थी। डिप्टी मैनेजर साहब है लेकिन ये नए हैं, तो NHAI ये मंदिर वहाँ पे टूटी थी, उसके बाद नया मंदिर वो अपने आप जहाँ पे गांव वाले लोग जगह दिए वहाँ पे नया मंदिर बना दिया गया और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी लोग अपने हिसाब से कर लेंगे और हम लोग वहाँ रोड बना लेंगे। कुछ अधूरा काम रह गया है, इसके लिए क्या प्रॉब्लम? जो काम के लिए अभी यहाँ पे बातें हुई है ना, वो सारी बातें ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है और कमिटमेंट किया हुआ है, वो अकॉर्डिंगली बन जाएगा। जो भी डिस्कशन में बातें हुई थी डीएम साहब के समक्ष, उसमें हमारे बड़े अधिकारी लोग भी आए थे, तो वो लोग उसको कमिट किए, वो अकॉर्डिंगली बनेगी। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा में आपका क्या सहयोग यहाँ रहेगा? प्राण प्रतिष्ठा तो गांव वाले को करना है, बाकी हम लोग सहयोग जैसे सब जगह खड़े रहे हम लोग यहाँ भी रहेंगे। लंबा वक्त लग गया समय, हाँ, एक्चुअली वो ज़मीन को खोजने में ज़्यादा टाइम लगा, ज़मीन को सेलेक्ट करने में कई जगह आया, कभी यहाँ कभी वहाँ लिया गया, और वो जब ज़मीन फाइनल हुआ तो फिर बनने में थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्चुअली कुछ सीक्वेंस में ही चलता है और उस सीक्वेंस में फिर हम लोग बनाए, तो जो मिनिमम टाइम लगना था वो लगा है। थोड़ा बहुत कम बेसी वेदर का कुछ उसका, तो वही एक अलग ही सुरा होगा। बाकी अभी बन गया है और कुछ जो बताया जाएगा वो भी हो जाएगा। अब तो कहीं कोई अड़चनें नहीं आएगी? नहीं आएगी कोई अड़चन, तो पहले भी हम लोग NHAI की तरफ से अड़चन पहले भी नहीं थी। हम लोग की तरफ से जो भी मतलब जो गांव के लोग या समाज से जो बताया गया तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो ड्राइंग भी उनके हिसाब से ही बना था और हम लोगों ने सब कुछ बना दिया है। आगे भी जो थोड़ा बहुत काम के लिए बताया हुआ है ऑलरेडी कमिट किया हुआ है, बन जाएगा। अप्रोच रोड नहीं होने की वजह से परेशानी हुई है। अप्रोच रोड तो मोटरेबल ऐसे हम लोग बनवा देंगे, उसमें इशू नहीं है। जो मतलब बहुत बिटवीन तो नहीं कर पाएंगे, उसका फंड बजट होगा, बट एक मोटरेबल आदमी को आने जाने लायक वो हम लोग करवा देंगे, वो NHAI की तरफ से। क्या नाम? मेरा नाम आशुतोष पांडे। कौन पद पर है? मैं AGM लाइजनिंग हूँ बेलस्तर से। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बिना कोई विचार के और मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, यह शायद पहली घटना है। जितना हमको जानकारी और भी जगह होगा हम नहीं जानते, लेकिन आप सब लोग आदरणीय प्रवीण जी के सहयोग के लिए शिवगंज के अगल बगल के जितने भी सम्मानित अभिभावकगण हैं, नौजवान साथीगण हैं, सबको मिलकर पहल किए और अंत में विवश होकर NHAI को जमीन प्राप्ति के बाद वह मंदिर बनाना पड़ा। मंदिर बन गया है, उसमें कुछ काम बाकी है जो इसके लिए हम सभी और आप सभी से के सहयोग से वह भी काम पूरा हो जाएगा और फिर सारे साथीगण सोच समझकर कोई
जी अपने मंदिर के लिए जमीन दिया है, क्या कहेंगे? क्या है पूरा मामला? जी जमीन हमने दिया है ना, और परवीन बाबू के मतलब सहयोग से रहा इसमें सहयोग, उन्होंने हमको सहयोग किया, उनके बल पर हमने ज़मीन दिया और कार्य करीब अच्छा हुआ। बाकी काम जो है सो करने के लिए जिला पदाधिकारी भी हमको बोले कि अच्छा काम होगा, कहीं दिक्कत ना हो। आगे भी यही कहेंगे कि जिला पदाधिकारी का हमको सहयोग करें, हम आगे भी कार्य अच्छा करेंगे और जनता के सहयोग से करेंगे। जिस तरह से मंदिर जो टूटा हुआ था, आपने जमीन देने का काम किया, क्या समाज में मैसेज जाएगा? समाज में मैसेज अच्छा ही जाएगा, इसलिए कि सामाजिक काम किए हैं, इसमें कोई बुरा काम तो किए नहीं है। और समाज के सहयोग पहले भी रहा है, पहले भी बोला कि आप ज़मीन दे तो अच्छा काम होगा, सभी ने सहयोग दिया है। यहाँ पर कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ है और जिला पदाधिकारी भी हमको सहयोग दिए हैं, एनएच वाले भी करीब करीब सहयोग दिए हैं। कहीं कहीं दिक्कत हुआ है तो हमारे परवीन बाबू उसमें पहल किए हैं, जो काम सही हुआ है। हो गया।